गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। गाँव गो गुंडा शहर में जन जन का ये नारा है। अब की बार एमएलए परसों याने बड़ा जिताना है। याने जिताना जन जन में या लहर चली। गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो योजना दी है वो योजना गारंटी के साथ दी है। और अशोक जी गहलोत साहब ने जब गोकुंदा पधारे थे तब मांगीलाल जी गरशा लोकसभा चुनाव में कहा था कि मांगीलाल जी चुनाव हार गया, कोई आपत्ति नहीं है, हमारा विधायक मांगीलाल गरशा है और मांगीलाल जी जो कहेंगे वो सारी योजना हम लागू करेंगे। गहलोत साहब ने चाहे उस देवला तहसील का मामला हो, सायरा तहसील का मामला हो, कॉलेज के मामले हो, कृषि कॉलेज के मामले हो, पीएससी सीएससी के मामले हो, सारी चीजें आज जो योजना धरातल पे उतरी है आम जनता इससे खुश है। मांगीलाल जी गरशा 10 साल तक लोगों के बीच में रहे, जी जान से अपना प्रयास किया। मैं गई रात कैंप हो और कांग्रेस के जो कार्यक्रम हो, कांग्रेस की योजना हो, मांगीलाल जी ने धरातल पे पहुंची, आम जन को इसकी जानकारी देकर मांगीलाल जी ने भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार जो योजना चला रही है आम धरातल पे इसका असर हुआ है, लोगों तक पहुंची है और लोगों को इसका लाभ मिला है। लोग आज गाँव के अंदर जाते हैं, लोग कहने से इसका लाभ हमें मिला है, फायदा मिला है। और मांगीलाल जी गरशा पूरी ताकत से जनता के बीच में रात दिन लगे हुए हैं, दुख में सुख में खुशी में मांगीलाल जनता के बीच में रहे, ये मांगीलाल जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए कांग्रेस की सरकार सत्ता में फिर आएगी और मांगीलाल जी गरशा भारी मतों से जीतेंगे। लहर चली भाई लहर चली या कांग्रेस की लहर चली। गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में मेरे बड़ी बहन का इलाज हुआ जो कि निःशुल्क हुआ, और अगर हम बाहर कहीं करवाते तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते। तो हमारा एक भाई है, नाम है वालू, वनडे करंट वनडे हाथ बढ़ के हो हॉस्पिटल भर्ती कराए, बड़ी हॉस्पिटल में। तो प्राइवेट में कराता तो पैसे लाग रहा है 50-60 रुपये, तो सरकारी में कराया जो भी वनडे इलाज भी हो। मेरे फादर का चिरंजीवी में इलाज हुआ था, फ्री में हुआ था। पहले तो हमारे पैसे बहुत लगे थे, लेकिन चिरंजीवी आने के बाद हमारा पैसा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। हम प्राइवेट में अगर करवाते वही इलाज तो यूँ समझ लो हमारे फादर की किडनी फेल थी, और इसका इलाज अगर प्राइवेट में कराते तो हमारे महीने का सर लाख रुपए मान लो आप, वो बिल्कुल नहीं लगा सरकारी में। सरकार का धन्यवाद करूँगा जो हमारा पैसा नहीं लगा। मेरा बच्चा ये स्पेसिफिक हॉस्पिटल में लेके गए, चिरंजीवी बीमा योजना, उसमें डॉक्टर साहब ने भर्ती कर दिया, उस वहाँ पे एक पैसा भी नहीं लगा। बढ़िया इलाज, लाख रुपया हुआ तो प्राइवेट में, गवर्नमेंट बढ़िया व्यवस्था की दी है। हॉस्पिटल में गई तो इलाज तो ये खून खराब है हमारे, तो वापस दूसरा खून बदलावना पड़े। फायदे हुए हो गए, दवाइयाँ मिल गई, नहीं तो फरे घर मिलती या नहीं मिलती, इतना पैसा वेता नहीं वेता तो दिक्कत आती सी। मम्मी बहुत बीमार रहती थी, वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करवाई, वहाँ इलाज अच्छा हुआ और टेबलेट वगैरह ये सब फ्री मिल चुके वो सरकार की योजना से। इस घर के बाहर ही कार से एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल लेके गए, मेरे पास में चिरंजीवी था, एक पैसा भी नहीं लगा मेरा। उसके बाद में घर पे सोया हुआ था तो इस पाँव के और भी कुछ और हो गया, इसका भी ऑपरेशन हुआ, इसका भी मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा। तो पैसे तो सब कम से कम 1.5 लाख का खर्चा बताया था। तो मैंने कहा अपने पास में चिरंजीवी है तो अपने प्राइवेट में क्यों जावे, हम तो सरकारी में चलो। अपने सरकारी में गए, जाते ही हमको भर्ती कर दिया, 1 पैसा भी नहीं लगा, उन्होंने मना कर दिया कि आपका पैसा नहीं लगेगा। लीवर का छोटा ही वो इलाज करवाया मैंने मारना भोपाल हॉस्पिटल में, पैसे नहीं लगे, फ्री में मुफ्त इलाज हुआ। नहीं मिलते तो फिर यार वो उनको मरना ही पड़ता था। यूँ है मैंने जो बीमारी लगी उस टाइम से कम से कम 5-10 साल हो गया, सरकारी में इलाज करवाया, मगर अभी जो इलाज हो रहा है वो सर्जरी कार्ड हो रहा है, जो जबकि मेरे 10 लाख रुपए का इलाज अभी तक हो चुका। डायलिसिस चल रही, अभी डायलिसिस हो रही है, वो सरकार ही दे रही है। अगर ये पैसे सरकार नहीं देती तो हमारी जमीन या घर भी न पड़ता। अशोक गहलोत जी ने की है,
सर्वजीवन कार्ड में मेरा इलाज हुआ। राजस्थान सरकार को बहुत धन्यवाद। हम उदयपुर से निकले, अंधेरे की वजह से गाड़ी सवाल और उदयपुर के बीच में गाड़ी स्लिप हो गई, तो गाड़ी से नीचे गिरने से मेरा एक हाथ टूट गया। मेरे चिरंजीवी का कार्ड बना हुआ था, तो तुरंत डॉक्टर साहब ने उस कार्ड के आधार से मेरा तुरंत इलाज किया। और राजस्थान के लाडले जिन्होंने ऐसी योजना चलाई ना, अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाता तो मेरा कम से कम 25 से 30 हजार रुपया लग जाता, तो वो रुपया बच गया और मेरा इलाज भी हो गया। इसलिए गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कारीगर मजदूरी सनाई प्लास्टर का काम करता हूँ। सर से गिर गया था काम करते करते घर पे, तो मेरे रीढ़ की हड्डी के चोट लगी थी। ऑपरेशन करवाया था उदयपुर बड़ी हॉस्पिटल महाराणा भोपाल में गया था मैं, और वहाँ पे वो इलाज करवाया। तो ऑपरेशन का इलाज का लमसम हो गया, 3-4 लाख का बिल हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये घोषणा की हुई, तो उससे हमारा इलाज हो गया फ्री में, 1 रुपया नहीं लगा अभी तो। लेकिन ये नहीं होते तो हमारे को ये इलाज करवा भी नहीं सकते और वापस ये ज़िंदगी नहीं देख सकते। तो मेरी तरफ से तो गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। अनिमो फायदो जो है वो कम का अने कोपिया दावा अने साफ पानी करावा कपड़ा दावा यो काम फायदो वे अंदर था। यहाँ आता वे भूखे मरता ने थाकता फाटा टूटा कपड़ा पहनता। धन्यवाद अशोक गहलोत साहब ने। मन बुढ़ो रही गयो, मन को वे कोनी बेनर पिया आवी राजो मो ये अनर किताबन अनर गाबन खावन पीवन यो सु करी रहो। अब ये पिया नहीं आवता तो मो भूखे मरता बापड़ा ये डेंडा पालिया भी तो। मम्मी पापा नहीं, इसलिए पालनहार का पैसा आ रहा है, घर का खर्चा, कपड़े, किताबें, पालनहार योजना का पैसा आ रहा है। इसने अशोक गहलोत को बहुत बहुत धन्यवाद। काके साथ को पालनहार का लाभ मिल रहा है, वो भी सिलाई का काम करते हैं, क्या छोटा मोटा खर्चा निकलता है उनका। ये सरकार की अच्छी योजना है, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तो फायदो तवेरो का सोरारे का कपड़ा लाऊं, कई दाना लाऊं, साग सब्जी लाऊं, बीमार वेदा तो हो करावा। हमारे तो 1000 रुपया ही रहा। समझाता वैसे सर कई घर में दाना नहीं वे कई भी सब बात तकलीफ से सरकार हाउस काम की तो बहुत धन्यवाद है सरकारी। पापा ऑफ हो गए, फिर हमने पालनहार में नाम जुड़ाया। हम 4 भाई बहनों को पेंशन मिलने लगी। भाइयों को पेंशन मिलती है, एक उदयपुर रहता है, एक यहीं पे रहता है। 1000 रुपये आते हैं और हम थोड़ा थोड़ा बचा कर फिर स्कूल जाते हैं और कॉपी और पेन लाते। कहा कि बहुत अच्छी योजना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 3 बच्चे थे, जो एक बच्चा शांत हो गया, 2 बच्चों के पालनहार के पैसे मिल रहे थे और एक लड़की ने अभी मैंने शादी करवा दी है और एक बच्चा अभी 9वीं में पढ़ रहा है। उसके पालनहार के पैसे मैं आने के समय मतलब मैं आगे पढ़ा सकती हूँ बच्चों को, मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। मैं आंगनबाड़ी में सहायिका हूँ और मेरे को अभी पेमेंट मिलता है, 4000 रुपये मिलता है हमारा। ऐसे हम घर खर्चा चलाते हैं और सरकार अच्छा काम कर रही है सरकार का, और बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी शांत हो गए, पालनहार योजना से पैसे आ रहे हैं, उनकी तो स्कूल फीस और घर चल रहा है। बस पालनहार अच्छी योजना है, सरकार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई के पालनहार जो मिल रहा है पैसा आ रहा है ना, उससे क्या घर के छोटे मोटे खर्चे, उसके आने जाने का किराया वो सब निकल रहा है, जिससे क्या का थोड़ी हेल्प मिलती है अपने घर में। उसकी परिस्थिति नहीं है कि वो काम करके खर्चा निकाल सके। पैसे मिल रहा वो घर खर्चो चल रहा, सोरा बने बीजू सब बनी साली समस्या आदि से माँ बिल्कुल ही कहीं घर खर्चो नहीं सालता। हाँ नाना सोरा कौन कमा रहे वे लाई रहा तो वे चल रहा, मतलब 2 महीना था 2000 रुपये वे घर खर्चो साल। लहर चली मई लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। मुझे विधवा पेंशन मिल रही है 500 रुपये, जिससे मेरा परिवार का छोटा मोटा खर्चा निकल जाता है और इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी। आई रहा है तो छोटा मोटा कोई खर्चो चलावा, घर को मीठू चीटू लावा और पेंसिल भी आई रही 1000। सरकार माने बढ़िया काम की दो, सरकार यानी धन्यवाद। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी जब मांगीलाल जी गरासिया ने मुझे विधवा पेंशन चालू करवाई, बीपीएल सूची में नाम जुड़वाया और उसके दौरान मुझे आवास का भी लाभ मिला। और उनकी वाइफ सुनीता जी गरासिया, उन्होंने भी हम जैसी औरतों की बहुत सारी मदद की है और आगे भी हम यही आशा करते हैं कि वो हम जैसी औरतों को और आगे ले जाए। मेरे भी आई रही है 500 रुपया आई रहा है। हमारे कई छोटो मोटो कई खर्चो ज़्यादा है, कैसे छोटो मोटो कई सामान लावा कहीं कराना शौक मल्ली रो झूठी बात जो करा
अपने हिसाब जो चल रहा है आज खर्चो। अभी गहलोत साहब ने योजना चलाई पेंशन की, जो वर्तमान में अभी मेरे 750 रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आगे और बढ़ेगा, लेकिन अभी मेरे 750 से हमारा खर्चा अच्छा चल रहा है। कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। ये नरेगा कौन खाली तो अटे तो करिष्ठा का करे ये लूण मरस लावा करे ये साफ पानी का लावा। सरकार पेंशन दे रही है, सरकार यो नरेगा काम खाली रहा था, अनमय लोग बाग पेट गुजारो करी रहा है। वो तो आज है जो रात है जो गहलोत साहब है तो रोज का हरी बात भरे चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। बड़गांव ग्राम पंचायत में बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय था, जिसको राज्य सरकार के द्वारा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। पहले हमारे गांव की बालिकाओं को पढ़ने के लिए दूर दराज शहरों में जाना पड़ता था। इसके लिए माता पिताओं के मन में झिझक होती थी तथा उन्हें आगे अध्ययन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। अधिकांश बालिकाओं को अपनी पढ़ाई 8वीं तक की छोड़नी पड़ी थी और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, मंत्री साहब डॉक्टर मांगीलाल जी गरासिया के प्रयासों से बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया है तथा वर्तमान में बालिकाएं यहाँ अध्ययन कर पा रही है। पहले क्या था कि हमारे रामा से 5 किलोमीटर दूर था कैलाशपुरी, वहाँ तक था 12वीं के, फिर उदयपुर बड़गाम। अब हमारे रामा में मांगीलाल जी गरासिया साहब ने 12वीं तक स्कूल कर दिया। इस हिसाब से ये लड़कियाँ हैं आराम से पढ़ने जा सकती है और इससे ये फायदा हुआ हमारे को कि सारे ये लड़के जो अशिक्षित रहते थे शिक्षित हो रहे हैं और लड़कियां भी आगे 12वीं पढ़ने के बाद में फिर उदयपुर जाती, जिससे ये बढ़िया रहा। मांगीलाल जी की मेहरबानी हुई या गहलोत साहब की मेहरबानी हुई, हमारे 12वीं तक कर दिया। वो बहुत दूर जाना पड़ता था, कोई जाता भी नहीं था, कभी लेट हो जाता था, इसलिए 12वीं रामा तक होगी। हमारे वो थोड़ा दूर कम जाना पड़ा। लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव को वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है, जिससे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए सहूलियत रहेगी। लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। हमारे खेती में पहले कूड़ो नहीं हो और पानी वगैरह कहीं नहीं हो, समस्या एक हाथ कमावता जटा केड़े कविता पंचायत तो हमारे कूड़ो सेक्शन भी हो, पंचायत वाला पैसा दीदा, कूड़ो खोदायो, कनेक्शन करवायो, जटा केड़े हमारे खेत में पानी आवा लगो। पहले पानी नहीं आवा तो गहलोत सरकार बिल भी माफ कर रहा है, क्या बात बिल भी नहीं आवे, खेती बाड़ी कर रही है माँ, सब बातों बढ़िया और गहलोत सरकार हमारे सब बातों बढ़िया काम की दो। पहली मतलब मक्के का फसल होती, बारिश आधारित थी, बारिश भरती तो मक्का भी पाकता, नहीं भरी तो सूख जाता, वरना बाद में कहीं वेतु ही नहीं। और अब है जो कही है कि यो राजस्थान सरकार द्वारा या जो योजना ही करंट लाया डीपी लगाई है तो बनाओ माने मतलब 2 ही फसला वे रही है, साग सब्जी भी वे रही है, तो राजस्थान सरकार और गहलोत साहब जय जयकार है। मतलब पूर्व में हम क्या जो खेती करते थे हमारे इंजन से डीजल सेट लगा रखा था, वो इतना महंगा पड़ता डीजल का खर्चा, 1 घंटे में 2.5 लीटर 3 लीटर डीजल जलता था। अभी कृषि कनेक्शन किया है, इससे क्या हमारा खेती आसान हो गई है, खर्चा 2000 यूनिट फ्री कर दिए। कनेक्शन की फाइल लगवाई, करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी है लाइन की, अभी वहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी है। इससे तो हम लोग इस जमीन को उपजाऊ बनाएंगे, मक्का बोएंगे और रबी में गेहूँ की फसल और फलदार पौधे लगाएंगे, अमरूद के पौधे लगाएंगे और इस तरह के हम फलदार की खेती करेंगे। लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। पिछले 10 वर्ष से हमारे मांगीलाल जी गरासिया हार के बावजूद वो इस क्षेत्र में इतने सक्रिय रहे हैं। इस बार बड़गांव को ऐसी सौगातें दी है उन्होंने, बड़गांव को पुलिस चौकी को पुलिस थाना बना दिया, बड़गांव CHC को सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया, बड़गांव को कॉलेज दिया,
बड़गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया और बड़गांव में रोड चौड़ा कराने का कार्य किया। हमारे जो राजस्व गांव कटारा पड़ता है उसमें शमशान जाने की रोड नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था जाने का। तो मैंने सबसे पहले वहाँ मैंने लगभग 1 किलोमीटर लंबी रोड बनाई, जिससे आज वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली से लकड़ी भी जा सकती है और अर्थी भी सुगमता से ले जाया जा सकता है। दूसरा काम, सरकारी स्कूल में बच्चों के पढ़ने के लिए कमरे की व्यवस्था नहीं थी, तो मुख्यमंत्री साहब ने हाथों हाथ हमारे को 82 लाख रुपए दिए और ये कमरों का निर्माण अभी हो गया है और कमरे चालू भी हो गए हैं। पूर्व में बारिश के समय छत से पानी टपकता था तथा कक्षों की कमी के चलते बच्चों को बाहर बरामदे में पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। तीसरा बड़ा काम ये बड़गांव रोड चौड़ी करने का किया, जो अभी अंतिम चरण में चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये रोड वाली थी, बहुत ही सकड़ा रोड था। ये मुख्य पर्यटक रोड है, ये उदयपुर से माउंट आबू, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी जाने वाला पर्यटक रोड है। बहुत ही सकड़ा रोड होने की वजह से आए दिन जाम लग जाता था, कभी एम्बुलेंस फंस जाती थी, कई बार हादसे भी हुए। इस रोड का निर्माण बड़गांव के लिए विकास का मील का पत्थर साबित होगा और इससे कई लोग लाभान्वित होंगे। जनहित का कार्य हुआ है, इसके लिए मैं राज्य सरकार, डॉक्टर मांगीलाल जी गरासिया, लाल सिंह जाला, हमारे सारे पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जो सामुदायिक भवन अभी आधा बन गया है, मार्च तक ये भी हमारे को पूरा बन जाएगा, उसका काम भी चालू हो गया है। तो ये उदयपुर का नंबर 1 सामुदायिक भवन बनने जा रहा है। ये सामुदायिक भवन बन रहा है, यहाँ के मिडिल क्लास लोगों की सुविधाओं के लिए जो काफ़ी खर्चे होते हैं, तो उस खर्चे को बचाने के लिए हमारी सरकार द्वारा एक विशेष योजना में इसको बनवाया गया है, जो लोगों को आगे जाके काफ़ी सुविधा होगी। यहाँ लोगों को ये समस्या होती थी, अपने घर के बाहर टेंट लगा के और रास्ते रोक के करते थे, तो लोगों को आने जाने में काफ़ी असुविधा होती थी और कई बार विवाद भी हो जाते थे। बाहर होने से और पार्किंग की व्यवस्था होने से आने जाने का रास्ता बिल्कुल साफ है और लोगों को इससे काफ़ी सुविधा होगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने सबसे बड़ा काम हमारे को बड़गांव थाना बनाया। इसके बाद हमारे को जननायक मुख्यमंत्री साहब ने वो कॉलेज दिया। सबसे बड़ी सौगात, जो लोगों को 15-15, 20-20 किलोमीटर से आके एमपी हॉस्पिटल जाना पड़ता था, इसलिए तो साहब ने हमारे को CHC से सैटेलाइट में कन्वर्ट किया। मरीजों को बहुत समस्या होती थी, लाइन में लगना पड़ता था, बारिश में बहुत समस्या थी। तो अभी आप देख रहे हो पीछे पतले सब लगवाए हैं और कोई भी डिलीवरी वाली महिला थी तो यहाँ पर सुविधा कम है, तो उनको वहाँ एमबी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। और यहाँ अगर सेटेलाइट बन गया अपने, तो यहाँ सब सुविधा यहीं होगी। जननायक गहलोत साहब ने इतने बड़े बड़े हमारे को काम दे दिए जो 50 साल में नहीं हो सकते, इसलिए मैं गहलोत साहब का और कांग्रेस सरकार का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। मांगीलाल जी गरासिया लगातार बड़गांव में हमारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे कार्यकर्ताओं से मिलते रहे हैं और उनकी जो समस्या थी उसका समाधान लगातार करते रहे। सरकार की योजना हो, महंगाई राहत कैंप हो, हर प्रोग्राम में मांगीलाल जी ने जनता के बीच में गए हैं और वहाँ जनता के दुख दर्द तकलीफ सरकार की योजना को धरातल पे लाकर मांगीलाल जी ने बताया है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भुवनेश जी हैं, हमारे बड़गांव के जमुनालाल जी हैं, सरपंच साहब जितने भी हमारे हैं, हमारे कौललाल जी, हमारे नागेंद्र सिंह जी हैं, हमारे बुताला के सरपंच साहब हैं, हमारे कड़ा के सरपंच साहब हैं, हमारे जीतमल जी हैं, हमारे नारायण सिंह जी हैं, हरिशंकर जी हैं, श्याम जी हैं, देवीलाल जी हैं, रमेश जी डांगी हैं, जो जालम सिंह जी हैं, चौथमल जी हैं, तुलसी राम जी हैं, हिम्मत सिंह जी हैं, गुलाब सिंह जी राव हैं, हमारे केशुलाल जी हैं, उपाध्यक्ष देहात के वो लगे हुए हैं। ऐसे कई कार्यकर्ता, कई पुराने नेता जो मांगीलाल जी उनके बीच में रहे हैं, उनकी समस्या के बारे में, उनकी तकलीफ के बारे में। स्वर्गीय बाबूलाल जी हमारे बीच में नहीं रहते, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष थे, लगातार उस क्षेत्र के विकास के लिए वो लगते थे और बाबूलाल जी का बहुत बड़ा सहयोग है इस क्षेत्र के लिए। जब भी उनके काम होता था मांगीलाल जी को फोन करते थे, जयपुर जाना हो, काम पीछे बढ़ के बाबूलाल जी करते थे और मांगीलाल जी बाबूलाल जी के साथ लगकर जैसा बाबूलाल जी कहते थे मांगीलाल जी करते थे। ऐसे कई काम मांगीलाल जी ने किए हैं। कांग्रेस मजबूत है और बड़गांव के अंदर भी कांग्रेस पूरी ताकत से जीतेगी। लहर चली भाई लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगीलाल जी की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगीलाल जी की लहर चली। पहले
आवा जावारी समस्या है भरगाम गादा खड़ा खदेड़ा पगडंडी के लॉस आवा जावा में सुविधा होगी। हाँ गाड़ी ठेठदा है। चारागाह चैन का भीलवाड़ा में अभी वृक्षारोपण का काम चल रहा है, जिसमें वृक्ष बड़े होने के बाद हमारे को फल फ्रूट या लकड़ी की सुविधा हमारे को मिलेगी। हमारे अभी वृक्षारोपण का काम जिसमें 7,500 पौधे लगाए जा रहे हैं। फल वगैरह कुछ भी लगेंगे तो वो हम बेचेंगे और उससे कुछ हमारे गाँव को फायदा होगा। लहर चली बई लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। टाइम में बस स्टैंड से कविता से पतली रोड थी, जो अभी वर्तमान में 20 फीट हो गई है, जिससे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। और जहाँ आबादी क्षेत्र में आज जहाँ PWD द्वारा सीसी रोड बनी हुई है, अभी बहुत बड़े जैसे खादरा माता जी मंदिर है उधर, वहाँ एक हमने बड़ी रोड बनाई जो 20-25 लाख की, जो मतलब ग्रामीणों में सबसे ज़्यादा उपयोग आने वाली रोड है वो। तो पहाड़ में कोई लकड़ियाँ लेने घास लेने जाते हैं तो उसको दिक्कत आती थी पहले, तो अब वो सही होगी बिल्कुल, तो लोग आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। रोड तो बिल्कुल खराब ही, पाटा टोला कीचड़ घणो हो सकड़ो हो, नालियानी साइड में रास्ता सरकार आड़ी बढ़िया काम भी हो। शहर जावाने वास्ते समय पहुंच जावा, बैलगाड़ी दूजू सब व्यवस्थित चाले। सरकार रोड बनाई दी दो अंडे बात सरकार ने धन्यवाद है। डांगियों के अंदर में अभी जल जीवन मिशन का चल रहा है और बरोडिया में भी चल रहा है और गसार में भी चल रहा है। 3 गाँव में जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है और कविता है जो प्रॉपर रूप से कंप्लीट है। पहला तो पानी लेवा ठेठा होता गाँव आणि वावड़ी लेता था, अब सरकार बढ़िया व्यवस्था कर दी थी, कनेक्शन हो गया, ट्यूबवेल हो गया, कूड़ी और खोदे रही है और पानी की सुविधा हो गई, घर घर नल आ रहा। हमारे गांव में पहले पानी की बहुत समस्या थी, अभी कोई समस्या नहीं है, घर घर नल आ रहे हैं टाइम से टाइम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, हर प्रकार में सक्षम है हमारा गांव। यहाँ पे पानी हर घर नल पहुँच रहा है। लहर चली बई लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। मेरे सरपंच के कार्यकाल में तो मैंने काफ़ी सामुदायिक भवन बनवाए, आंगनबाड़ियाँ खुलवाई। उस समय मैंने जो है राजीव गांधी पाठशाला हुआ करती थी पहले, वो मैंने कम से कम लखावली में 1 की बजाय 3 खुलवाए। फिर उसके बाद पशु चिकित्सालय खुलाया, शिशु रोडे बनवाई, एनीकट बनवाए, कुकलेश्वर महादेव के जाने के लिए आप गांव के चौपाल के अंदर जो है पहले के जमाने में लोग चबूतरे पे बैठ करके गांव की समस्या को समाधान कर लिए, तो मैंने उनको लोगों के लिए जो है चबूतरा स्टेज बना करके उनको सुपुर्द किया। हैंडपंप खुदाए, आवश्यकता अनुसार पनगढ़ खुदवाई। लहर चली बई लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। की मदार में कोई कमी नहीं है। अगर 24 घंटे अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, पीने की पानी की समस्या नहीं। पिछली बार में क्या 6 घंटे करंट आता था वर्षों से, तो पानी की सप्लाई पूरी हो नहीं पाती थी। तो 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होने के बाद में हमारी टंकी फुल लोडेड रहती है। हमारे पहले पानी की बहुत समस्या थी, तो उसके बाद हमने
पानी के लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनको बोला और तत्कालीन हमारे गांव के सरपंच और आदरणीय मांगीलाल जी गरासिया के नेतृत्व में इस टंकी का निर्माण हो रहा है, जो कि आप सब देख सकते हो। पहले जो छोटी टंकी थी उससे पूरे गांव में पर्याप्त पानी नहीं होता था। फिर उसके बाद हमारे गमितियों की बहुत बड़ी बस्ती है, पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गोडवा करके हमारे पास में और भी छोटी बस्ती है। तब तत्कालीन इस टंकी का कार्य जल्दी से चालू करा और हमें आशा है कि बहुत ही जल्दी हमारे गांव में पर्याप्त पानी की पूर्ति होगी। फिर हमने जो पुरानी 20 साल 30 साल पुरानी जो जर्जर लाइनें थी उन लाइनों को वापस चेंज करने का काम किया। जैसे भीलवाड़ा बस्ती में हमारे पाइपलाइन नहीं थी तो वहाँ पाइपलाइन डलाया। और हमने ब्राह्मणों के अंदर में 4-5 गलियों में जिसमें बहुत गंदगी थी और उसकी साफ़ सफाई करके सीसी रोड बनाने का काम किया। उसके साथ में हमने ब्राह्मणों के अंदर मुख्य सड़क से मिडिल स्कूल तक जाने आने का रास्ते की बहुत दिक्कत थी, बच्चों का स्कूल था, बहुत परेशान थी, तो वहाँ पे भी हमने सीसी रोड बनाने का काम किया। एक टाइम था जब हम पढ़ते थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ आने जाने में बहुत समस्या होती थी, बहुत पानी भरा रहता था यहीं रास्ते में, और यहाँ रोड नहीं था, यहाँ पे बाइक साइकिल कुछ भी नहीं आता था। लोगों को चल के आने में भी बहुत परेशानी होती थी। आज तो फिर इतना अच्छा रोड बन गया है हमारे इधर कि यहाँ तक स्कूल से आसानी से लोग आ जा सकते हैं। आदिवासी लोग रहते हैं इधर से, हमारे गाँव से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं और बहुत से लोग यहाँ पे इधर खेतों भी है और आगे पानी की टंकी बन रही है, आगे निकट भी है, तो यहाँ रेगुलर आना जाना रहता है लोगों का। तो रोड बना तो हम काफ़ी संतुष्ट हैं और बहुत अच्छा रोड बनाया इन्होंने, जो इससे हम आना जाना और स्कूल के लिए काफ़ी अच्छा हो गया। वर्तमान में हमारा एक पुल है, वडली बावची का पुल, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। कोरोना काल के समय में लोगों के पास में रोजगार की कमी थी, तो मांगीलाल जी को हमने इसके बारे में अवगत कराया। तो मांगीलाल जी ने हमारी पूर्व की एक समस्या, यहाँ से आने जाने की कोई पुलिया नहीं थी, लोग बहुत परेशान थे उस समय, रोजगार की कमी और ये समस्या दोनों को ध्यान में रखते हुए इस पुलिया की सैंक्शन करवाई नरेगा में। लोगों को रोजगार मिला, लोगों ने काम किया और इस पुलिया का अच्छा सा निर्माण किया। आज ये पुलिया बन के कम्प्लीट हो गई है, इस छत वत पड़ गई है और आज लोग यहाँ से आने जाने वाले लोगों को पानी में से निकल के जाना पड़ता, कई बार दुर्घटना भी हो गई। तो इस समस्या से निजात मिला। भले मदार में 2 तालाब हैं लेकिन कुओं का जल स्तर बहुत कम है, तो हमने जल ग्रहण डिपार्टमेंट से 5 एनीकट का काम कराया। ये मदार की मुख्य नदी है जो फतेहसागर में जा रही है अपने, और ये क्या हमारे गांव में एक तो जल आपूर्ति के लिए काम आती है और हमारे मांगीलाल जी गरासिया साहब द्वारा ये सब सरफेस बैरियर बनाए गए हैं जिससे गांव का जो भूमिगत जल है उसका ज़्यादा स्रोत बढ़ सके और खेती के लिए पानी मिल सके। लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। गरासिया साहब ने हमारी पंचायत में ये रोड पराया वाला रोड सेक्शन करवाया, 1 करोड़ 90 लाख रुपए पास करवाए, और पानी की योजना है जो कैलाशपुरी और रामा के बीच में पानी है, 2-2 कुएं खोद के पानी लाए रामा में, और लोगों के हमने नाम दिए 600-700 नाम, सब लोगों के पेंशन करवाई। मेन समस्या पानी की थी, 2 ओपन कुएं करवाए थे, वहाँ से वापस पाइप लाइन पूरा गांव में बिछवाई, वहाँ से बड़ी एक टंकी बनवाई पानी की, फिर सब गली गली में सीसी रोड करवाई, खेल मैदान का पूरा वो पीछे खेल का काम करवाया था और शमशान का काम करवाया था। शमशान 7-8 शमशान के वहाँ पे भी रास्ता सिकुड़ रहा था, जाने आने की समस्या थी, वहाँ पे पानी नहीं था तो पानी की पनघट बोरिंग करवाई। लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। 2010 से 15 के बीच के अंदर हमारे यहाँ पेयजल की बहुत भयंकर समस्या थी।
तो उस टाइम हमने मांगीलाल जी से निवेदन किया। उनके प्रयास से लगभग 1.5 किलोमीटर के लगभग ग्राम पंचायत के अंदर पानी की पाइपलाइनें बिछाई गई। उससे लगभग 80 से 90% गाँव की पेयजल की मुख्य जो समस्या थी वो उस टाइम समाप्त हो गई। नरेगा में जैसे खेल मैदान है, जैसे कच्चे रास्तों का सुदृढ़ीकरण करवाया एवं आने जाने के जहाँ पे भी जाने की समस्याएं थी उस टाइम करवाए। प्लस वन विभाग के अंदर वृक्षारोपण का कार्य करवाया, जिसके कारण से आज की तारीख में पहाड़ हरा भरा है। किसानों के खेतों में पानी ले जाने के लिए दोरों की व्यवस्था नरेगा के अंतर्गत ही करवाई। ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर सभी समाजों के यहाँ शमशान पर टीन शेड का निर्माण मांगीलाल जी के प्रयासों से ही करवाए गए। हमारी ग्राम पंचायत थूर के अंदर मुख्य सड़क पर बहुत पानी भरता था, जिससे कि उदयपुर गोगुंदा मार्ग पर लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा होती थी। मेन रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी नालियाँ बनवाई गई। इसके अलावा मांगीलाल जी के प्रयासों से हमारे बडलेश्वर महादेव के पास एक सामुदायिक भवन का निर्माण, यात्री विश्राम गृह का निर्माण करवाया गया। साल में करीबन यहाँ पे एक छोटा प्रोग्राम रहते हैं, आसपास के गांव के लोग भी आते हैं। पानी में के द्वारा आते थे तो मांगीलाल जी को हमने बोला था हमारे वहाँ एक मंदिर है छोटा सा, वहाँ पे रास्ता बनवाना है, तो उन्होंने तुरंत बनवा दिया। और जिसके बाद देखा तो बरसात के टाइम पे ये थे ही नहीं, सामुदायिक भवन मांगा तो सामुदायिक भवन दिया। और भी उन्होंने बोला कि और ज़रूरत पड़ेगी तो और करेंगे, जैसे मेरे दायरे में आएगा वो मैं दूंगा। यह यात्री स्थान मांगीलाल जी द्वारा बनाया गया है, जहाँ की यहाँ के गांव के चौपाल है, जो कि पंचों द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो यहाँ पे निर्णय लिया जाते हैं, और यात्रियों के द्वारा बैठक स्थान बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर बना है, जो कि गांव के समस्त लोग यहाँ पे पंचायत कर सकते हैं। ग्राम फेरनियों गुड़ा में भील बस्ती के अंदर सीसी रोडों का निर्माण करवाया। भील बस्ती के अंदर आने जाने में एक नाला पड़ता था, उस नाले के ऊपर एक पुलिया का निर्माण मांगीलाल जी के प्रयासों से करवाया। कांग्रेस की लहर चली, गाँव और शहर शहर में मांगीलाल जी की लहर चली, गाँव और शहर शहर में मांगीलाल जी की लहर चली। सामुदायिक भवन बने हैं। ये जो सामुदायिक भवन है ये वर्ष 2013-14 के आसपास बना है, और जिस समय मांगीलाल जी गरासिया विधायक थे गोगुंदा कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उस समय ये बना। और इसका हमें ये फ़ायदा रहता है कि जैसे भी हमारे गांव में कोई बारात आती है, मायरा आता है, उसको हम यहाँ बिठा के और यहाँ उनकी व्यवस्थाएं करके और उसका उपयोग लेते हैं। पानी फिर चिकलवासी लावना पड़ता हूँ, फिर वेरवागड़ लावना पड़ता हूँ। फैक्ट्री फैक्ट्री बंद व्या के नाम थोड़ा गुण हदरी की वजह बाकी तटे कूड़ा पी नहीं सकता। फायदा जी भी घर घर पानी पी रहा है, नल आई गया घरे घरे जो पानी पी रहा है, तेटी घटे लाना नहीं पड़े। सीसी रोड भी बने और ये पुलिया का निर्माण भी हुआ, जो लोहरा से राठौड़गढ़ जाने वाला ये पुलिया भी बना था। लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव और शहर शहर में मांगीलाल जी की लहर चली, गाँव और शहर शहर में मांगीलाल जी की लहर चली। इन 3.5 साल में तो मांगीलाल जी ने हमारे को इतनी सौगातें गहलोत सरकार साहब से दिला दी है कि जो पिछले 50 साल में नहीं हो पाई है। सबसे पहला तो उन्होंने थाना दिलाया, हमारे को सेटेलाइट दिलाया, 60 फीट रोड चौड़ी करवाई, और कॉलेज दिलाया, स्कूलों में कमरे बनवाए हमारे। तो ये सब हमारे मांगीलाल जी की साहब के डिजायर से और मांगीलाल जी के कहने पर ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने हमारे को ये सौगातें दी। लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव और शहर शहर में मांगीलाल जी की लहर चली, गाँव और शहर शहर में मांगीलाल जी की लहर चली। मांगीलाल जी मुकाबले हमारे अबार आते थे, अबार तैयार है, आदमी उबा है, कहीं भी लपड़ पड़े मांगीलाल जी तैयार है। कोई मरे करे जाते उबे आवे, आदमी तो व्यवहारिक है। जब मांगीलाल जी थे उस समय पे अभी भी आते हैं वो सर, अभी भी गांव में स्कूल में प्रोग्राम हुआ तो वहाँ भी आए, कहीं भी अभी भी को फोन करो तो वो उपलब्ध रहते हैं समय पे। तो हमारी तरफ से मांगीलाल जी का व्यवहार सब अच्छा है और काम भी करते हैं अच्छे। मांगीलाल के समय में हुए जो काम सब जानकारी में हमारे, और गाँव में किसी की डेथ भी हो जाती है तो वो एक बार बैठने आते हैं, और कोई शादी है, ब्याह है, प्रोग्राम है, उसमें भी वो बराबर उपलब्ध रहते हैं, चाहे लेट आए बाद आए, आते जरूर है। मांगीलाल जी गरासिया वो क्षेत्र में
समय समय पर आते रहते हैं और जो भी लोगों की समस्याएं होती है उनका समय समय पर आके निवारण करते रहते हैं। क्षेत्र में उनका जुड़ाव अच्छा है। मांगीलाल जी जो है अपन फोन करते हैं उसमें तुरंत आ जाते हैं और कोई भी काम हो, गांव के अंदर कोई डेथ हो जाती है, कोई गांव में फंक्शन हो तो उनको बुला तुरंत आ जाते हैं। वो काम में कोई तकलीफ नहीं है और अच्छा बढ़िया आदमी है। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, आदमी काम करने वाला चाहिए और बढ़िया आदमी। लोगों से उनका व्यवहार अच्छा है और उनके सामने गरीब क्या पैसे वाले क्या, वो तो जा बुला वो तैयार है। सप्ताह 2 सप्ताह में सबसे मिलते हैं वो। ये नहीं है कि मेरे से मिल गया, रमेश जी से मिल गया, करीब करीब सबको मिल के जाते हैं। भाई दादा दादा करते करते सबको मिल के जाते हैं और निमंत्रण देते हैं तो भी आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो रुक जाएंगे, कहीं भी आएंगे और बोलते हैं मेरा सहयोग क्या चाहिए। और जब भी हम बुलाते हैं ग्रेसिया साहब को, एक टेलीफोन करते आ जाते हैं। वो जब भी इस रूट पे निकलते हैं तो जरूर यहाँ पे रुकते हैं और वार्ता करते हैं और बैठ के उनसे वार्ता करते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं। लहर चली भाई लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वृद्ध लोगों के चेहरे पे मुस्कान है। मुस्कान इसलिए कि अभी गहलोत साहब ने त्योहार नजदीक आ रहे हैं और उनके खाते में 2 महीने की पेंशन बढ़ी हुई 1000 प्लस 1000 2000 एक साथ में उन्होंने ट्रांसफर की। उनका आशीर्वाद भी पूरा से पूरा गहलोत साहब को मिलेगा। पंचायत लेवल पे महंगाई राहत शिविर लगा करके लोगों को काफी लाभ पहुंचाया। अब देख लीजिए आप, महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिल रहा है। पालनहार के लिए अगर किसी का घर परिवार का मुखिया अगर डेथ हो गई है, बच्चों को पालन करने के लिए उस महिला को एक बच्चे पे 1000 रुपये के हिसाब से उन्होंने वो किए। आप 100 यूनिट महीने का बिजली घर के लिए, 2000 यूनिट पर महीना किसानों के लिए। यूँ कहना चाहिए कि उसको तो बिजली फ्री। कृषि यंत्र पर सब्सिडी बंद कर रखी थी, अशोक जी गहलोत ने वापस सब्सिडी चालू करी। 50% सब्सिडी, ग्रीन हाउस की सब्सिडी, औजार पे सब्सिडी, कृषि औजार कोई भी लो, ट्रैक्टर लो आप कृषि का, उस पर सब्सिडी। फिर उसके बाद में दुर्घटना बीमा चिरंजीवी के अंदर, तो उसके भी लोगों को फायदा होने लगा। रोजगार गारंटी में 100 दिन थे पहले, 125 दिन किए। कामधेनु बीमा योजना के अंदर एक पशु अगर मान लो को किसी भी बीमारी से या किसी भी तरीके से जाए तो उसको 40,000 रुपये उस परिवार को सहयोग गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट की योजना, मुख्यमंत्री जी का सोच देख लीजिए, कोई भी भूखा नहीं सोए, 8 रुपये में थाली, जिसके अंदर सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सलाद ऐसे आइटम उसको मिल रहे हैं, वो आपको 8 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? करो तो खूब फायदा भी रहा है। बिजली फ्री है और मेरे पेंशन आई रही है 1000 रुपया, कूड़ा रो बिल फ्री है, गाँव मिल जाए, चिरंजीवी है, गाय रो बीमो की दो, इलाज फ्री है। पहली जमीन बेचने इलाज कराना पड़ता तो अब कहीं एक बार 25 लाख रो इलाज मुफ्त है, तो वह गरीब भी मतलब इलाज कर सके। गहलोत सरकार से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता है। पशु के लिए 40-40 हजार के बीमा 2 पशु पे करवा रहे अभी, और गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपये कर दिए। अभी वो गैस ही उपयोग में कर रहे हैं, पैसे भी बच रहे हैं, बहुत फायदा कर दिया अभी। कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं चल रही है, जैसे 100 यूनिट फ्री बिजली और किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली की योजनाएं जो चल रही है, पालनहार योजना चल रही है, स्वास्थ्य बीमा योजना जो चिरंजीवी के 25 लाख तक का जो इलाज मुफ्त चल रहा है, वो भी योजना अच्छी है। क्षेत्र के लोगों को उसका भरपूर लाभ मिल रहा है। लहर चली भाई लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। हमारे मंडल में 5 से 7 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो 10th से 12th हुए हैं। जो हमने मांग की थी, मांगीलाल जी के पास हम गए थे, हमारे सारे काम पूरे हुए। जैसे मैं आपको बड़े काम बताता हूँ, इसवाल से लेके लोसिंग तक रोड, कुम्मलगढ़ तक रोड, एक घोड़ाघाटी से लोसिंग तक रोड, बड़ी काम, गोगुंदा से भुताला होते हुए लोसिंग रोड। बरसों से हमारा एक स्कूल अलग नाम से चल रहा था, वो मांगीलाल जी ने जयपुर जाके हम गए, हम जब जो काम बोला उन्होंने काम किया। कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। मेन तो काम
गांव हमारे तुला में जो शमशान रोड जो था, मैं काफ़ी दिक्कत से जाना पड़ता था लोगों को, उसका मैंने सही ढंग से काम करवा के ना लोगों को राहत ये। और उधर वापस कुंडाल में देखो तो एक हॉस्पिटल हमने बनवाई। जो कुंडाल में नया हॉस्पिटल PSC खुला है, उससे पहले लोगों को काफ़ी समस्या होती थी। वहाँ से आने जाने में दुर्गम रास्ता है, बहुत गरीब वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं, तो उनके लिए तो बड़ी असुविधा थी। जैसे हॉस्पिटल बना तो सुविधा हुई उनको, जैसे महिलाओं को कोई डिलीवरी केसेस वगैरह ऐसे होते थे तो यहाँ से 20 किलोमीटर जाना, तब तक रास्ते में कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, उससे उनको राहत मिली है। हमारे कठार की जो सहकारी समिति पूर्व में लॉसिंग में थी, टाइम पे जा नहीं पाते थे, कोई साधन वगैरह ये काफ़ी दिक्कतें थी, वो भी हमारे कठार में मांगीलाल जी के नेतृत्व में हो गई। तो हमारे सब किसानों को जो आज सब फायदा मिल रहा है वो आज सब फायदा ले पा रहे हैं। हमारे यहाँ ग्राम सेवा सहकारी समिति पहले जो लॉसिंग चलती थी, जिससे आने जाने में लोगों को बहुत समस्या होती थी, बुजुर्ग बहुत परेशान होते थे और समय पे नहीं जा पाते थे और इसका फ़ायदा भी उनको नहीं मिल पाता था। उसके बाद में ग्राम पंचायत कठार में सरपंच श्रीमती हमीरीबाई के अथक प्रयासों से और डॉक्टर मांगीलाल जी गरासिया के प्रयासों के साथ ही इन्होंने समिति को यहाँ तुल्ला में चालू करवाया, जिससे आज लोगों को इस समस्या का समाधान हो चुका है। और ये पंचफल जो अमृत संजा हमने तैयार करवाया है, उसके अंदर हमने फलदार पौधे जो लगवाए हैं, जो हम जो समझो कि 2 साल में तैयार हो जाएंगे, तो काफ़ी लोगों का और भी ये बढ़ जाएगा। दूसरा, मारवास के अंदर पहले पानी जो था टंकी वगैरह का, जो वहाँ से लोगों को घर घर पहुँचाने का काम हमने करवाया, हर मोहल्ले वाइज। बाकी जो भी है हम हमारी पंचायत से कोशिश करके इन सबको पानी पिलाने की कोशिश करें। शमशान घाट से लेके हॉस्पिटल कुंडाल का लेके से पंचफल दूर, एक अमर छंदिया तालाब पे, एक फतेहपुरा तालाब पे, और नहरें किसानों को बहुत पहले नुकसान होता था। अगर नहरों में पानी निकल जाता, किसान रेंट पे चलते तो पूरी नाइट सुबह पानी आता। इनकी अति प्रयासों से नहरें बनी और काफ़ी समस्या का समाधान हुआ। हमारी पंचायत की हर गली में, हर मोहल्ले में जहाँ नहीं थी वहाँ सीसी रोड करवाए। हमारी ग्लोसिंग पंचायत में ऐसी कोई आबादी नहीं छूटी है जहाँ सीसी रोड नहीं बना है, ऐसी कोई आबादी नहीं छूटी है वहाँ नालियाँ नहीं बनी है। हमारे पहले इसमें रोड नहीं थी, बिल्कुल आने जाने का साधन बिल्कुल नहीं था। हमने सरपंच साहब ने निवेदन किया, उन्होंने इस रोड का पूरा बीड़ा उन्होंने कंधे पे लेकर के ये रोड करवाई। श्रीमान मांगीलाल जी गरासिया साहब, इनकी वजह से ये रोड बनी और बहुत बड़ी मेहरबानी है जो हमारे ये संपर्क सड़क बनी। और आज हमारे सबसे बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, जो हमारे गाँव में बस चली है उनकी वजह से चली है, क्योंकि हमने जोड़ तोड़ करके ये रोड बनवाई उन्होंने, और बड़ी मेहरबानी उनकी रही। ये इंटरलॉकिंग पहले तो हमारे गाँव में कोई गाड़ी आने का रास्ता ही नहीं था। तो आज 30 साल पुरानी बताऊँ तो अमराजी का गुड़ा से हमारे यहाँ डिलीवरी हो जाती, तो यहाँ से वहाँ सांगट खाट पे लेके जाते थे। पहली सुविधा तो ये हुई है, बीमार हो गया, डिलीवरी हो गई, कुछ भी हो गया तो गाड़ी तो अपने घर आ रही है। सबसे मोटी बात ये हुई है और अच्छा ही हुआ है। काचा रोड हो, काचा रोड में धोए जाता वहाँ कीचड़ में चलता ऐसा तो बढ़ता ही था रपटा। तो अब सब सुविधा वेगी है, कीचड़ में नहीं पड़ा, गाड़ी घोड़ा आवाज आवाज सुविधा वेगी। रोड पक्को करवाए जो। ऐसी कोई आबादी गरीब बस्ती में, आदिवासी बस्ती में जिसको किसी को मकान नहीं मिला, ऐसे भी लोगों के, गरीबों के मकान बनवाए। आवेदन तो कर कीधा पहले लाखों फोन ये फार्म भराया सब कीधु यो अटे अणिमा वेग्यो किछु या 1 मिनट वेगी में तो वणी गयो या बात सपोर्ट वेग्यो बननो सपोर्ट वेगो सब घर वणी गयो। और हर आदमी को पेंशन मिल रही है, हर गरीब को राशन का किट मिल रहा है, हर गरीब के इलाज के लिए फ्री इलाज हो रहा है। हमारी राजस्थान सरकार ने, गहलोत जी ने, आज हमारे 50 रुपया जेब में होता है तो हम उदयपुर में इलाज करा के आ जाते हैं। सरकार 25 लाख का करे, कैसा भी करे, कैसी भी बीमारी हो, हमारे बहुत बढ़िया सुविधा कर रखी है। तो पानी पर जाता पानी जाता पानी वो फायदे, जैसे मवेशी पीते हैं, कोई लोग बाग नहाते हैं, जल स्तर थोड़ा ऊपर रहता है कुएं का। खेती में इतना विशेष काम नहीं लगता है, नहाने धोने में ऐसा मतलब ये सब है। राजस्थान सरकार ने जो किया वो अच्छे के लिए किया है, अच्छा किया है ये तो। और हमारे सरपंच साहब ने भी अच्छा काम किया। लहर चली मई लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। ग्राम पंचायत की एक चारागाह भूमि नर्सरी है, उसको डेवलपमेंट करवाया, नर्सरी की बाउंड्री करवाई। इस नर्सरी से जब हमारे सैंक्शन हुआ था तो उनने इसको डेवलपमेंट करने के लिए बताई। ये सारी योजना हमको हमारे साथ में मांगीलाल जी गरासिया, लाल सिंह जी जाला साहब और हमारे गांव के सरपंच साहब महोदय, उनके नेतृत्व में जो ये काम हुआ, जो हमारे महिला को रोजगार मिला। 2 साल तक रेगुलर काम चला। इसकी बाउंड्री वाल बनवाया, एक रूप टैंक बनवाया
कुएं में मोटर डलवाई, नल ये कनेक्शन करवाया और मोटर डाली और 2 साल तक नरेगा रेगुलर में लोगों ने यहाँ पे नरेगा से फायदा लिया। 100 दिन भर के गए, पेड़ पौधे बीज मंगाए, बाहर से पौधे लगवाए और नर्सरी का डेवलपमेंट करवाया। उसके बाद में गांव वालों को कई सालों से समस्या थी। एक शमशान जो रोड था उस पर कोई अगर डेथ हो जाती तो उसको ले जाने में 4 पहिए ले जा नहीं सपाते, तो वो शमशान का कार्य करवाया, सीसी रोड करवाया, रोड अड़ा करवाया। 2 साल से हम सुखी हैं। और एक मेन रोड से जो गांधी ग्राउंड है, जो मेला वेला भराता है, यहाँ जो जनवरी महीने में पानी का आवेग रहता है, वहाँ लोगों ने कब्जे रोड़िया करके वो रोड बंद कर रखा था। उस रोड को भी सरपंच साहब ने मेन रोड से बेरजी बासी दरवाजा भील बस्ती तक उस रोड को कंप्लीट करवाया, सीसी रोड अड़ा करवाया। और दूसरा काम मैरा गुबा दुल्लतरगुड़ा ग्राम पंचायत कड़िया में आती है, उसमें कई सालों से जब से महाराणा प्रताप वहाँ शास्त्रागार था, जब से लोग पैदल जाते आते, जंगली को जाने का रास्ता नहीं था, तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी साहब ने 5.25 करोड़ रुपए पास करके उस दुल्लतरगुड़ा मैरा रोड का कार्य दुल्लतरगुड़ा से जोड़ा। आज वो लोग सुखी है। बलियावेल की बागल जो ग्राम पंचायत कड़िया में आती है, सोराया सर्कल स्कूल ग्राउंड व गली में सीसी रोड करके वहाँ लोगों को भी राहत पहुँचे। बहुत खराब हो, स्थिति खराब ही। गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ तो आ ही नहीं सकती है। सरकार जो काम करेगी वो बढ़िया मस्त जो है। बहुत बुरी समस्या है, मतलब पानी भरा तो अटे चल भी नहीं सकता है, बारिश में सब जाम हो जाता है। फायदा तो ये आवा जावा तकलीफ नहीं पड़े। हाँ, सरपंच साहब राजस्थान साहब का बढ़िया काम किया हमारे बार, बहुत बढ़िया अच्छा काम है। रोड नहीं बनी हो तो समस्या यह ही काम का हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता हूँ तो वहाँ खाट में गाले बटे गाँव में ले जाता, जदी बटे मदे ले जावा साधन मालता हूँ, अतिरिक्त तकलीफ है। और इसलिए ये रोड निकल गयो जो वह थोड़ा फायदो भी गयो, थोड़ा नहीं पूरा फायदो भी गयो। कोई मकान बना तो कोई साधन, कोई ट्रैक्टर है, ट्रक है, कोई साधन नहीं आ सकता है यहाँ पे। पहले दिया समय जाए रोड नहीं हारा, पहले मान लो आवाजावारी की दिक्कत पड़ती है। वाड़ा पड़ता, वाड़ा में 5-7 जना निकलता, बीमार भी जाता था, ड्यूटी मदद करने ले जाता, कोई डिलीवरी भी जाती तो मान लो अटक नहीं समय जाए, गाड़ी का साधन नहीं हो। फायदा तो बढ़िया ही बनाई दी तो कहीं तकलीफ नहीं है। दयाड़ी रोड सेंटर भी गया बढ़िया, आवाजावारी कोई दिक्कत नहीं है। कालेपन में डिलीवरी हुई तो मान लो फोन कर दीदा जो मान लो कितनी गाड़ी आएगी, पहले हमारे गाड़ी की सुविधा ही नहीं। बढ़िया काम किया सरकार। कड़िया पंचायत में ने ऊँटा के बगल में टंकी की सेक्शन कराई और अभी मतलब पानी चल रहा है टंकी से, ऊँटा के बगल में सप्लाई हो रहा है, सप्लाई से पानी अच्छा मिल रहा है, टेम टेम में आ रहा है पानी और अच्छी व्यवस्था कर रखी है डॉक्टर मंगीलाल जी घरेसा साहब और लाल सिंह जी झाला साहब ने। लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। जैसे कि मुख्य रास्ता लोगों को जाने आने के लिए था, उसको हमने सीसी में परिवर्तित कर दिया। पहले कच्चा रोड था तो आने जाने में तकलीफ होती थी और आम आदमी को सबको तकलीफ होती थी। अभी ये सीसी रोड बनने के बाद में हर आदमी को बहुत अच्छी सुविधा मिली है और बाहर से वाहन आने में भी कोई तकलीफ नहीं हमारे को यहाँ पे। और अभी तो हमारे लिए अच्छा ही है सब कुछ। और हमारे गांव के सरपंच साहब की बहुत मेहरबानी है, बाकी अच्छा काम करवाया हमने। एक हमारे पास का पूरा हमारे पंचायत का क्षेत्र है, गायरों को गुड़ा भील बस्ती है, गायरों की बस्ती है, उनको गांव में आने के लिए कम से कम 9 किलोमीटर चलना पड़ता था। उसको हमने 1 किलोमीटर में परिवर्तित कर दिया, एक पुल बना करके, जिसका वर्तमान में थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा बाकी है, अभी पूरा हो जाएगा। ये अभी हमने कम से कम 80 मकान बनाए हैं, वर्तमान में मनरेगा के तहत काम करते हैं, उसमें भी अभी भी 100 वर्कर काम कर रहे हैं। काम सुचारू रूप से चारों तरफ, जैसे हमने यहाँ पर चरागाह भूमि जो लगभग 120 बीघा जमीन थी, उसको हमने एक्वायर करके उसमें पंचफल के रूप में उसकी बाउंड्री करवा दी है। हमने ग्राम पंचायत गदमा में लगभग 400 बीघा चरनोट जमीन को मुक्त करवाई, उसके ऊपर हमने बाउंड्री वॉल बनाई है। बहुत से काम ऐसे कराए, जैसे टिकमा हटाना है, बहुत से रोड को साफ करना है, ग्राउंड का काम करना है। पहले 100 दिन थे रोजगार के 1 साल के, अभी 125 दिन हो गए। अटे भाड़ा ना करा, बड़े फायदो मिल रहा, पैसा मिल रहा, घर बैठा था अटे काम कर रहा, तो फायदो मिल रहा। मेहमान सब आए रहा काम पर, अमेरिका में सब खुशियाँ बढ़िया काम कर रही है। अभी काम चल हुए तो मैं अटे हमारे पास क्षेत्र में करिंजागुड़ा में जहाँ पानी की किल्लत थी, वहाँ पर हमने हर घर में नल दे दिया है
और सुचारू रूप से पूरे दोनों सांगट और गंजागुड़ा में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। लहर चली भाई लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। हमारे क्षेत्र में मूल रूप से रोडों की बहुत समस्या थी, जो एक दो बना दी है। पहला गादा सूंघता जाता, सब बढ़िया भी हो, काम ताड़ी का काम बढ़िया भी हो, सापा डंडा पीवार वात्र सब रस्तो दूजो बस रेडी भी गयो, सब मारे आवाज आवार वात्र बढ़िया भी क्यों। सरकार वाले बढ़िया की दो काम हमारे राजस्थान सरकार से एक दो रोडों के लिए हमने आवेदन कर रखे हैं, एक दो रोडें सेंक्शन भी हो गई है, एक दो और सेंक्शन होनी बाकी है। और मूल रूप से लोगों को पानी की बहुत समस्या थी, जो जल जीवन मिशन के अंदर टंकियों के काम चालू हो गए हैं, पाइपलाइन का काम चालू है, आने वाले समय में वो भी लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों को एक शमशान की बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो 2-3 चबूतरे बनाए हैं शमशान के। और राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत सारे विकास भी हुए हैं पंचायत में, और लोगों को काफ़ी सारा फायदा हुआ है। पालनहार में भी लोगों को बहुत सारे बच्चों को जोड़ा गया है, और बाकी पेंशन में भी बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। बहुत 2-4 चारागाहों का काम चालू है। ई बनू आप काम करी रहा योग नुकड़ा रोपी रहा यो काम करी रहा हूँ, फायदो कम यो वीरो का बात घरे नहीं बैठा हुआ यो तो का हाथ खर्चो आई रो मजूरी दोन की मलेरिया नरेगा नहीं बेती तो घरे बैठा रहा कहीं आवन को नहीं पिया नहीं मले भाई अतरो का नरेगा साली रो ततरो का दोन की मलेरिया मने वो कम यो नरेगा काम साली रो तो यो खाड़ा खुदन गड़ी पा दईडी थकु बैठ बो सणो फासू कोटा दोन यो से काम साली यो नरेगा साली तो मजदूरी करी रहा नगर नरेगा नहीं सालता तो गरीब भी रात। पंचायत में इस बार भी बहुत अच्छा विकास हुआ है, और बाकी 1-2 स्कूल थे जो भी क्रमोन्नत हुए हैं, बच्चों के एक इंग्लिश मीडियम में क्रमोन्नत हुआ है, और बहुत सारे विकास के कार्य हुए भी हैं, और बहुत सारे रनिंग भी हैं जो अब आने वाले समय में हो जाएंगे। लहर चली भाई लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। के अंदर कालोड़ा से वाटी डामरीकरण रोड बनवाया। रोड तो पूरे गड्ढे ही थे, पूरे एकदम खराब ही था रोड, गाड़ी आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले, पूरा खड्डा था रोड पे। बरसात में तो मुश्किल से ही आते थे, बिल्कुल कहाँ था पक्का रोड तो था ही नहीं, फिर मुश्किल होता था पूरा। बनने के बाद में तो लोगों का आना जाना एकदम व्यवस्थित हो गया, पूरा गड्ढे एकदम ये साफ हो गए, एकदम लोग गिरते नहीं, सब अच्छा हो गया फिर बराबर। मांगीलाल जी गणेश साहब ने किया था, जैसे बाटी से कालोड़ा ये भी रोड उन्होंने बनाया। उन्होंने जोधा तालाब से अमरचंदिया तक वापस जो बची हुई रोड थी उस रोड को बनाई, हर गांव और गली के अंदर सीसी रोडें बनवाई, सामुदायिक भवन बनवाए। ये जो सामुदायिक भवन जो बना सामने, ये मेघवाल समाज का बावसी के इधर तो उठने बैठने की बहुत अच्छी सुविधा हुई है, मांगीलाल जी की देन में बना हुआ है और अच्छा काम किया है, और आज ये मतलब बहुत अच्छी सुविधा मिली मेघवाल समाज को बैठने उठने की। हर जगह पर इन्होंने पनगढ़ योजनाएं लगवाई। उसके बाद में हमारे एक बाण माता का सामुदायिक भवन राजपूतों का उनके द्वारा बनाया गया, गांव के अंदर ही हमारे एक खेड़ा माता का मंदिर है, वहां पर भी उन्होंने के द्वारा ही बनवाया गया। और हमारे एक खेतपाल बाबा जी का मंदिर है, वहां पर भी बनवाया गया। क्यावतों की भागल के अंदर एक सामुदायिक भवन वहाँ पर भी बनाया गया। राणावतों का गुड़ा और बड़ी विकट रोड थी, उस सीसी रोड की आपने स्वीकृति दी, वो भी सीसी रोड बना है। आमलिया जी बाबा जी का वहाँ पर भी आपने सीसी रोड की वजह से बहुत अच्छा चौगान बनवाया, और वहाँ पर भी सामुदायिक भवन बनवाया। एक मेघवाल बस्ती सुथाना की बागल में अम्बा माता का मंदिर है, वहाँ पर भी सामुदायिक भवन बनवाया। लहर चली भाई लहर चली या कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगी लालच की लहर चली। भर्ती में आते हैं, ब्याह में आते हैं, हम भी जाते हैं, वो भी आते हैं। हमारे कोई समस्या है अभी भी फोन करे तभी आ जाएगा। राजस्थान सरकार के गृहशिया जी मंत्री थे, उन्होंने जबकि कोई अपने घर की आंगन में काम कराता है, इस प्रकार काम करवाया। और इस गांव में हमारे लोसिंग पंचायत में सारी सड़कें कंप्लीट कराई तो मांगीलाल जी गृहशिया ने कराई। इस तालाब के ऊपर जो काम करा रखा है, करोड़ों रुपए लगे होंगे। 15 अगस्त
यहाँ मनाया जाता है। इसका विकास मांगीलाल जी घरासिया ने करवाया और यहाँ से विधानसभा क्षेत्र एक 10 किलोमीटर दूर है घोगुंदा, जिन्होंने एक दिन दूसरे दिन इस लोसिंग में आना होता है। हर गली हर मोहल्ले बच्चे बच्चे को पहचानता है। हमारे मांगीलाल जी घरासिया 3 बार एमएलए बने, उन्होंने भी पूरे क्षेत्र का अच्छा विकास किया। पूरे फील्ड के अंदर हर कार्यकर्ता की उनकी अच्छी पहचान है, हर कार्यकर्ता को वो पर्सनल नाम से पहचानते हैं। मांगीलाल जी घरासिया साहब हमारे पूर्व मंत्री हैं और लाल सिंह जी झाला साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जनता से बहुत लगाव है और वो चाहते हैं कि एक दूसरे को साथ में लेके चलते। पहले जो कार्य कर रहे हैं उसी तरह से आज भी वो कर रहे हैं। आज वो पद पे नहीं है तो भी वो हमारा काम कर रहे हैं और मांगीलाल जी हमारा बहुत सहयोग करते हैं और हम फोन करते हैं, हमारी बात मानते हैं। ग्रामवासी कोई समस्या उसका समाधान करवाते हैं। पहले 850 रुपया मतलब 12,000 में गया और गैस की टंकी 1100-1200 रुपया बार 550 या यो फायदो सरकार है साहब मने भी हो माने 2024 में सरकार माने यश माने ठेठ टू ठेठ माने सुखी कीधा देखो माने गरीबों ने बात रे आणि सरकार ठेठ टू ठेठ माने साथ दीदो न थावे यश सरकार है माने गांव खरीब मिली था और एक दान गैस टंकी लगाओ मतलब एक दान 550 रुपया लाइट बिल नहीं आई रहा है। नरेगा में काम कर रहा 125 दिन की ज्यादा 100 दिन नहीं था। महिला के गैस के टंकी मिल रही है और भी गैस के 1100 रुपया बीपीएल महिला के टंकी का ले रहे ना तो 500 रुपया खाता में आएगा। और लाइट बिल है पहला 100 यूनिट था फ्री, अभी 200 यूनिट फ्री किया। पालनहार है, आवास योजना है, रोजगार है, ये सब कुछ अच्छा मिल रहा है। नरेगा में सर अभी रोजगार नहीं मिलता तो महिला क्या करती, कुछ काम तो है नहीं तो सर मजदूरी नहीं करती, घर का खर्चा कैसे चलाती महिला। नरेगा में चल रहा तो अभी महिला के पैसा आ रहा टाइम से। अशोक गहलोत सरकार को धन्यवाद है कि बार बार ये आती रहे सरकार और इसने 100 दिन से 125 दिन किए और लोगों को राहत मिल रही है। सरकार ने ऐसा काम किया कि राम राज्य के बाद में एक पहली सरकार आई है जिन्हें जनहित में इतने काम किए। ये जो सुविधाएं दी है शायद ये है दुनिया में भी कहीं पर भी नहीं होगी। सीपी साहब, गहलोत साहब और मांगीलाल जी घरासिया पढ़े लिखे भी है, व्यवहारिक भी है और आकर के लोगों को संभालते भी है। मांगीलाल जी हरदम महीने में 1 बार 2 बार आते हैं। गरीब लोग जो साधारण लोग हैं कोई तकलीफ है तो उनसे मिलते हैं। जो गहलोत सरकार आज जो लोगों को 10 सुविधाएं दी है, जैसे हॉस्पिटल, बच्चों को स्कूल में फ्री कर दिया, खाना दे रही है, आंगनबाड़ी में खाना दे रही है, सब दे रही है। इसलिए हमारी तरफ से हम गहलोत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। गहलोत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आप सब से एक बार विनम्र अपील करता हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर मांगीलाल जी घरासिया को भारी मतों से जिताना है और राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनानी है। कांग्रेस की लहर चली, गाँव गाँव और शहर शहर में मांगीलाल जी की लहर चली। गाँव गाँव और शहर शहर में मांगीलाल जी की लहर चली। गोगुंडा शहर में जन जन का ये नारा है, अब की बार एमएलए परसों याने बड़ा जिताना है। याने जिताना जन जन में या लहर चली। गाँव गाँव और शहर शहर में मांगीलाल जी की लहर चली। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि 25 तारीख को मतदान हो रहे हैं, उसमें आपकी सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके और मुझे आशीर्वाद देकर के मतदान करने की कृपा करें। मैं आपसे अनुरोध ये भी कर रहा हूँ कि मैंने विगत टाइम में लगातार 10 वर्षों तक सेवा धर्म निभा करके विकास की कड़ी को मजबूत किया है। मैं मानता हूँ कि इस बार में आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं दुगुनी ताकत के साथ में विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम हम मिलकर के करेंगे। धन्यवाद।